Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 3rd on the most probable questions of dynamics. Let's begin. देखिए क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्या है इसमें. इफ t is regarded as function, ध्यान से पढ़ना, कीवर्ड्स को कैच करना इसमें. t is regarded as a function of velocity, ठीक है. प्रूव दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, मैं ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको समझना है. प्लस t इज रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इज गिवन बाई एफ क्यूब d2t अपॉन dv स्क्वायर, एफ बीइंग द एक्सेलरेशन, ठीक है. t इज रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब t कोई फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का है, इसको यूज़ करूँगा मैं. t क्या है, वेलोसिटी का फंक्शन है. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बीइंग द एक्सेलरेशन, dv बाई dt होता है ना. तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन df बाई dt, तो ये तो रेट ऑफ इंक्रीज हो गया. रेट ऑफ डिक्रीज पूछ रहा है तो माइनस होगा, तो इक्वल टू माइनस dv बाई dt, ये करना होगा, ठीक है. तो एक्सेलरेशन, एक मिनट, df बाई dt d बाई dt ऑफ dv बाई dt होगा ना, क्लियर है. अब देखो ये जो dv बाई dt है ना, तो मेरे को क्या है, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में नहीं लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dt बाई dv लिख सकता हूँ ना, तो मतलब dt बाई dv का -1 ऐसे भी लिख सकता हूँ. तो इसको रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे, तो माइनस डी बाई डी. ये क्यों किया है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो टाइम, जो ये अपना t जो है ना, t जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का फंक्शन है, तो dt बाई dv लिखना पड़ेगा, ठीक है. अगर dv बाई dt कब लिखते हैं, जब वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अगर v वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन होता, तब हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. समझ में आना, dv बाई dt. और यहाँ पे क्या है कि जो टाइम है ना, टाइम जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो dt बाई dv के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, dt अपॉन dv, dt अपॉन dv के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, dt अपॉन dv, dt अपॉन dv, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना. तो कैसे लिखो, d बाई dt, तो dt बाई dv का -1, क्लियर है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी बाई dv ऐसा लिख दूँ, और dt अपॉन dv का -1 इंटू dv अपॉन dt ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, ये dv dv कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिख दिया मैंने. अब देखो इसको कैसे करेंगे, है ना, जैसे मान लो कि x -1 होता है, तो कैसे करते हैं इसको, d बाई dx करते हैं पहले. तो ये पूरा इसको x एज्यूम कर लो, ये पूरा को, समझ में आ रहा है ना. तो इसको कैसे करेंगे, माइनस बाहर लिखो, तो ये हो गया अपना -1 इंटू dt बाई dv का -2 इंटू dt बाई dv का v के रेस्पेक्ट में d2t अपॉन dv स्क्वायर, क्लियर है, इंटू dv बाई dt, है ना. तो ये हो जाएगा dt बाई dv का होल -2 इंटू d2t अपॉन dv स्क्वायर इंटू dv बाई dt. माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, तभी इसको रिवर्स कर दो क्योंकि -2 है ना, तो ये होगा dv बाई dt का होल स्क्वायर इंटू d2t अपॉन dv स्क्वायर इंटू dv बाई dt, है ना. तो इसकी वैल्यू है माइनस df अपॉन dt, क्लियर है. तो ये होगा dv बाई dt होल क्यूब इंटू d2t अपॉन dv स्क्वायर, ये होगा माइनस df अपॉन dt. समझ में आ रहा है ना. तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस df अपॉन dt इज इक्वल टू f है ना, f बीइंग द एक्सेलरेशन, तो ये क्या है अपना एक्सेलरेशन ही तो है, तो क्या होगा f क्यूब इंटू d2t अपॉन dv स्क्वायर, क्लियर है. यही प्रूव करना था ना. तो ये क्या हो गया अपना, यहाँ पे लिख दो, ये जो है क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना. ये यही फॉर्म में दिया हुआ था ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. देखो क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बीइंग गिवन बाय s इज इक्वल टू हाफ ऑफ vt, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है. तो वी हैव, लिखो यहाँ पे, वी हैव s इज इक्वल टू हाफ v इंटू टी, ठीक है. तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ds बाई dt लिख दूँ, तो लिख सकते हैं. तो हाफ इंटू
डी एस बाई डी टी इंटू टी, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी क्या होगा, हाफ बाहर ले लो, यू वी फार्मूला लगाओ, इसको और एक स्टेप और लिखो यहाँ पे, हाफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है अपनी, एक मिनट रुको, ठीक है, स्टेप लिखना पड़ेगा ना अपने को, ऐसे भागना नहीं है। एस इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू डी एस बाई डी टी इंटू टी इज इक्वल टू हाफ बाहर लो, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी इंटू टी, यू वी फार्मूला लगाओ, तो क्या होगा इसमें, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होगा, पहले डी एस बाई डी टी को छोड़ा इंटू 1, ठीक है, प्लस टी प्लस डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, डी एस बाई डी टी का किया तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू टी, समझ में आ रहा है। तो इसको खोल दो, तो ये 2 इधर ले आओ, 2 डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी प्लस डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तो क्या होगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू टी, क्लियर है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसमें खाली कैलकुलेशन है, अगेन इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव क्या होगा, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, यू वी से कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, टी का किया तो 1 इंटू 1 प्लस डी थ्री एस अपॉन डी टी क्यूब इंटू टी, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो टी इंटू डी थ्री एस अपॉन डी टी क्यूब बराबर 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डी टू स्क्वायर अपॉन डी टू एस अपॉन डी टी क्यूब, ठीक है, ई टू स्क्वायर होगा, एक मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ से, टी सिंस टी नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर डी अपॉन डी टी ऑफ डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टू एस अपॉन डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट है, तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर अब इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यही प्रूव करना था ना, कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला था यहाँ पे, प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्लियर है। डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, समझ में आया ना ये कैसे किया, देखो फिर से बता देता हूँ। एस इज इक्वल टू हाफ वी टी लिखा, तो हाफ इंटू वी का वैल्यू क्या रखा, डी एस अपॉन डी टी इंटू टी, तो डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट किया यू वी फार्मूला से, ठीक है। तो हाफ इंटू इतना, हाफ को बाहर ले लिया, तो पहले डी एस बाई डी टी को छोड़ा, टी को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हो गया, और फिर इसको डी एस बाई डी टी को किया तो डी टू एस अपॉन डी टू स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसको 2 को उधर ले गया, तो 2 इंटू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी प्लस डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू टी, है ना। तो ये 2 इधर 2 था, यहाँ पे 1 था, तो ये डी एस अपॉन डी टी हो गया, है ना। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो ये 0 हो गया, तो डी अपॉन डी टी डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर 0 आता है, तो मतलब ये कांस्टेंट है, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज एज, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन है ना यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है ना, x डिस्टेंस पे पार्टिकल है, ठीक है। ओरिजिन से ये क्या x हो गया, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी क्या है, v है ना। तो वेलोसिटी कैसे वेरीज कर रहा है, वेलोसिटी वेरीज एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट अंडर, क्लियर है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, के रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है ना। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, तो 2v dv by dx, 2v dv by dx is equal to k square
ए स्क्वायर इंटू -2 x⁻³ है ना। तो क्या होगा 2v dv/dx इज इक्वल टू k स्क्वायर -2a² तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो v dv/dx इज इक्वल टू k स्क्वायर -a² है ना। तो ये क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन ही होता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। देखो a इज इक्वल टू dv/dt होता है, तो क्या लिख दिया इसको dv/dx इंटू dx/dt। dx/dt क्या होगा v, तो v dv/dx, बस इतना ही था ये, और कुछ नहीं है इसमें। ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्सेलरेशन ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको f लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू k स्क्वायर -a² है ना। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³ ठीक है, माइनस ले लो क्योंकि इधर ये साइड में है ना। ठीक है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिख दो हेंस। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, चलो यहाँ के लिखेंगे क्या लिखेंगे, हेंस द एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये वाला, ये इनवर्सली मतलब 1/x³, क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही तो है ना, 1/³ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। माइनस लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टेड टुवार्ड्स ओरिजिन है, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स सेंटर, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ इसमें, पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्किल पोल ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस है ना, अंडर ए फोर्स P टू द पोल। ठीक है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r इज इक्वल टू 2a cos थीटा है ना, अंडर ए फोर्स P टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका पहले ये प्लॉट करना आना चाहिए, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। कैसे प्लॉट करोगे, इसका रेडियस क्या है, ए रेडियस का है ना, इसका जो 2a होगा ये क्या होगा, डायमीटर होगा है ना। जैसे देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये लाइन है, समझ में आ रहा है। तो r इज इक्वल टू 2a है, ठीक है, तो ये वाला है ना, इसको डायमीटर लेके ऐसे ऐसे सर्किल ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे क्या होगा, 0 होगा, r इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे क्या होगा, π/4 पे क्या हो जाएगा, π/4 2a/√2 मतलब √2a, r इज इक्वल टू, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ये r ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है ना, ये दिया हुआ क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। पेडल इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, पेडल इक्वेशन जो पोलर फॉर्म में होता है क्या होता है, हाँ, d2u/d⁻² प्लस u इज इक्वल टू p/h²u²। तो u के फॉर्म में होता है, u इज इक्वल टू क्या होता है 1/r है ना। तो 1/r क्या होगा यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा है ना। तो u इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू क्या होगी, नहीं r का वैल्यू क्या रखो, r इज इक्वल टू 1/u रखो ना फिर, है ना, 1/u इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो इसमें टेकिंग लॉग बोल, इसमें क्या करो ना, cos थीटा है ना, ये 2a cos थीटा है, तो 1/u के फॉर्म में, तो लॉग ले लेते हैं ना,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक मिनट, टेकिंग log both side, taking log both side we have log 1 by u is equal to 2a log of 2a cos theta, तो माइनस log u is equal to log 2a प्लस log cos theta। क्लियर है? डिफ्रेंशिएटिंग with respect to theta we have 1 by u du by d theta is equal to, इसका log 2a का क्या होगा 0 प्लस 1 by cos थीटा है ना, इंटू cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 by u du by d थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो du by d थीटा क्या होगा du by d थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और d2u by d थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। एक मिनट du by d थीटा u इंटू टेन थीटा होगा ना, ये कैंसिल हुआ ना, तो d2u by d थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा u सेक स्क्वायर u भी फॉर्मूला से लगाओ प्लस टेन थीटा इंटू du by d थीटा, तो du by d थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ रखो, तो d2u by d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू u टेन थीटा। क्लियर है? तो ये होगा d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन u टेन स्क्वायर थीटा, u टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब ये अपना वैल्यू हो गया, और अपना ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ये है ना अपना पोलर फॉर्म, तो यहाँ लिखो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय p अपॉन, इसको इस साइड से लिखो p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। क्या होगा p इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस यहाँ का ये इसका वैल्यू रख रहा हूँ, ये देखो यहाँ से u सेक स्क्वायर थीटा प्लस u टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये देखो u है और यहाँ पे तो u कॉमन होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस यू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू टू यू सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो टू बाहर ले लो, टू एच स्क्वायर यू क्यूब सेक स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है देखो, अपना ऊपर निकाला था ना अपने से, हाँ देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये इधर ले जाओ, तो वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हटा दो, क्या होगा वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2au, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 2au, यही होगा, तो 2au रखो यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू 2au, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, p इज इक्वल टू 2h स्क्वायर यू क्यूब इंटू 2au का होल स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 2h स्क्वायर यू क्यूब इंटू 4a स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 8h स्क्वायर यू टू द पावर 5 इंटू a स्क्वायर है ना, तो क्या होगा p इज इक्वल टू 8a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन u की वैल्यू u इज इक्वल टू 1 बाई आर रखो, r टू द पावर 5 है ना, यही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द फोर्स वेरीज, क्या लिखना है पता ना, ये अपने आप आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं कि क्या लिखें। हेंस द फोर्स वेरीज एज फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, हियर द पॉजिटिव साइन denotes that force is attractive, एक मिनट,
फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्लियर है ना? इसी तरह करना पड़ेगा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A particle moves along a straight line and its distance from the fixed point on the line is given by x is equal to a cos mu t plus psi। ठीक है। Hence show that the acceleration varies as the distance from the origin and is directed towards the origin। क्लियर है? तो क्या होगा देखो, given that x is equal to a cos mu t plus psi, तो dx by dt क्या हो जाएगा, माइनस म्यू ए साइन म्यू टी प्लस जाई। ठीक है, यही होगा। और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू स्क्वायर ए कॉस म्यू टी प्लस साई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर इंटू ये पूरा वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा ना, ये यहाँ से रख दो तो एक्स। क्लियर है? तो ये मेरा पार्टिकल था, है ना, और ये हमारा एक्स डिस्टेंस है। तो एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना? यही बोला है ना, शो दैट द एक्सेलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि निगेटिव साइन है। तो निगेटिव साइन से क्या आ जाएगा, यहाँ लिखो, निगेटिव साइन शोज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, हेंस एक्सेलरेशन वेरीज एज ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन is in negative sense and is directed towards origin। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया अपना। ठीक है, चलो थैंक यू।